स्टूडेंट, मेरा नाम रामनिवास है। आज की इस वीडियो में हम तुम्हें सिखाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम कब करते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय को समझने से पहले हमें समकोण त्रिभुज के बारे में समझना होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम ए बी सी। तो एक त्रिभुज ए बी सी है जिसे बी पर क्या बनाते हैं? समकोण। बी 90 डिग्री है। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। कर्ण, कर्ण को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। नीचे वाली भुजा बीसी भुजा है, वो क्या हो जाएगी? आधार, और आधार को हम कहते हैं बेस। ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और जो जमीन के साथ जो भुजा बन रही है, जो बेस बन रहा है, वो आधार कहलाती है, और लंबाई जो दिख रही है ए बी, इसको हम लंब कहते हैं। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज में देखा जाए तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं अगर दी है तो तीसरी भुजा हम उसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। और इसे बेहतर समझने के लिए आइए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। उदाहरण है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। भुजा AB बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है तथा भुजा BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। तो भुजा AC की लंबाई क्या होगी? तो इसका हल करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे दिया क्या है हमको? एक त्रिभुज ABC दिया है। एक त्रिभुज ABC दिया है, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, जिसमें क्या कह रहा है? B कैसा है? समकोण है। B कैसा है? समकोण है। और भुजा AB बराबर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। भुजा BC बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। हमें भुजा AC की लंबाई निकालनी है। तो भुजा AC हमारी क्या होगी? 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। तो हमारी AC भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी, जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं, चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में B कोण 90 डिग्री है, तब पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां देखें तो AC क्या हो जाएगा? इसका कर्ण AC स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें निकालना है, AC निकालना है। AB कितना दिया है? 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है? 6 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 100। AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 100। अब हम यहाँ से क्या करते हैं? AC स्क्वायर बराबर 100। हमें AC का स्क्वायर हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो AC का स्क्वायर हट जाएगा और 100 पर अंडर रूट लग जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट यानी 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। तो भुजा AC की लंबाई हो जाएगी, AC की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। यानी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई हमको दी गई है तो तीसरी भुजा की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं।